तो दोस्तों चांगू बीच बाली से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आपको पता है, जो मेरे कंटेंट देखते हैं, कि मैं 10 महीने से यहाँ पर हूँ। इससे पहले पिछले 4 साल में मैं लगभग 1.5 से 2 साल थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया में बिता चुका हूँ। और मैं लॉन्ग टर्म स्टे करता हूँ। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टे करना है कहीं और अच्छी तरीके से ट्रैवल करना है तो आप ये वीडियो देखिए। इसमें आपको 3 से 4 टिप्स दूंगा जो आपके काम आएंगी। अगर बीच और कुत्तों का शोर हुआ तो एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि मैं ज़्यादा कट नहीं चाहता वीडियो में। एक गो में बताना चाहता हूँ आपको सारी बातें। सबसे पहली चीज़ है कि बेस्ट तरीका ट्रैवल करने का टूरिस्ट की तरह नहीं होता है, जो 4-5 दिन के लिए अपनी लाइफ को भगोड़े की तरह भाग के यहाँ डिस्ट्रैक्ट होने आता है। क्योंकि वो जीवन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेता है। फिर उसे लगता है भयंकर आज ही सारी सेल्फी खींच लूँ जो वायरल हो जाएँ, आज ही सारी मज़े हो जाएँ, एक दिन में ही सब कर लूँ। और फिर वो ओवर इंडल्ज करके अपने आप को बीमार कर लेता है या कुछ ट्रबल क्रिएट कर लेता है। ठीक है। और वो एक्साइटमेंट में ना कोई गलती होती है। तो समय लेके इत्मीनान से ट्रैवल करो, पैसे इकट्ठे करो और ढंग से ट्रैवल करो, ताकि उस पैसे का अच्छा इस्तेमाल हो सके। तो पहली चीज़ है कि इत्मीनान से ट्रैवल करना है थोड़ा लंबे समय के लिए। एकदम स्नैकिंग के तौर पे नहीं करना है, डिस्ट्रैक्शन के तौर पे नहीं करना है। कुछ नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ नई जगह से बारे में सीखने के लिए, कोई कल्चर एक्सप्लोर करने के लिए ट्रैवल करना है, और ऐसी जगह चुनो। दूसरा है कि पैसे की वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करना सीखो। पैसे की वैल्यू मैक्सिमाइज़ तभी होगी जब आप थोड़ा सा 2 से 3 दिन लगाओगे पहले ट्रैवल करने से रिसर्च करने में, जगह के ऊपर, उसके लोगों के ऊपर, उनके हाव भाव के ऊपर, उनकी भाषा के ऊपर। ये सारी चीज़ें चैट जीपीटी वगैरह से आसानी से हो जाती हैं। यहाँ से आप ना तो केवल जगहें जानोगे जहाँ पर आपको बेटर खाना मिलेगा, रहने की जगह मिलेगी, चाहे वो अगोडा बुकिंग पे ढूंढ लिया, एक्सप्लोर कर लिया, या फिर उनकी भाषा शैली और कल्चर सीखने को मिलेगा, जिससे कि बंदे बड़े हेल्पफुल हो जाते हैं और वो आपके बहुत पैसे बताते हैं। अगर आप लोकल्स के साथ ढंग से बात करो, उनसे 1-2 ग्रीटिंग दे दो, तो आपकी बहुत मदद हो जाती है, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में। क्योंकि उन्हें पता है कि ये बंदा हमारे सिर्फ जगह का मज़ा लेने ही आया है, हमसे मिलने और जुलने भी आया है। चाहे भले ही वो ट्रैवल इंडस्ट्री है, टूरिज़्म इंडस्ट्री है, जो भी इंडस्ट्री है, आपको आसपास लोगों से मिलना तो पड़ेगा ही। तो उनकी भाषा, उनका कल्चर सीखो, उनके तौर तरीके समझो। कुछ तौर तरीके इंडिया के होते हैं जो यहाँ वैलिड नहीं होते। तुम लोगों को देख सकते हो, वहाँ एक्सप्रेशन कर सकते हो, जोर से मिल सकते हो, यहाँ थोड़ा अलग है। तीसरी चीज़ है कि अपने ट्रैवल को गोरों के ट्रैवल से कंपेयर कभी मत करो। गोरों ने बहुत सारा पैसा लूटा है, उनकी करेंसी बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ की जो लोग हैं ऑब्वियसली उन्हें पैसे कमाने हैं, तो वो गोरों को अलग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि गोरों से ज़्यादा पैसा ले सकते हैं। सेम है इंडिया में, चाहे आप ऋषिकेश जाओ, गोवा जाओ, गोरे ज़्यादा पैसा खर्चेंगे क्योंकि उनके पास पैसा ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने लूटा अच्छा है। तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, सारे गोरे सेम नहीं होते। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पैसे के मुताबिक और आपकी कंट्री की इमेज के मुताबिक आपको एक बिहेवियर मिलेगा, और आपको उसके अराउंड ही वर्क करना है। और उसके अराउंड वर्क करने का मतलब ये है कि ये मत सोचो कि इंडिया में ये शाइनिंग मूवमेंट है, ये है वो है। जो भी मीडिया आपके सामने पिक्चर पेंट करती है, वो दुनिया में इंडिया की इमेज है। दुनिया में तो इंडिया को इतना नहीं माना जाता, स्पेशली पासपोर्ट और ट्रैवल को लेके, क्योंकि बहुत नाम ख़राब करते हैं लोग ना। तो इसको दिमाग में रखते हुए आपको थोड़ा सा हम्बल होके, थोड़ा सा अपने तौर तरीके जो आपके अंदर हैं ही, उनके हिसाब से जीना है। एक्साइटमेंट में नहीं जीना है कि भैया आज ही सब कर दो। चौथी चीज़ है कि ऑपरेशनल वर्क जो है ना, वो पहले ढंग से कर लो, अटेंशन टू डिटेल देके, कि भैया क्या क्या एडेड चीज़ें करनी पड़ेगी, इंश्योरेंस क्या है, सिम कार्ड कहाँ से लेंगे, ये सारी चीज़ें कर लो। और कौन सी चीज़ें हैं जिनसे कि आपको लाइफ में थोड़ा आसान हो जाएगा जीना रहना, इस पे अटेंशन टू डिटेल दोगे ऑपरेशन में, तो इवेंचुअली मज़ा आएगा, है ना। पांचवी चीज़ है कि यार थोड़ा सा ना अपनी सेहत का ध्यान रखो। सेहत का ध्यान रखोगे तो खुल के हर जगह का एंजॉय कर पाओगे। आप कहीं जाओगे, वहाँ जिम जाओगे या कहीं बीच पे जाओगे, सेहत का ध्यान दे रहे हो, तो आपको सही टाइप के लोग मिलेंगे, क्योंकि वही टाइप के लोग आपके जीवन में आएंगे जो आप जैसे आप हो। आप मस्तीखोरी करोगे, सस्ते में सबसे ज़्यादा मज़े, नशे, ये सब वो सब करने जाओगे, तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, आपका ही उल्लू काट के जाएंगे। और अगर आप आराम से ट्रैवल करते हो, इत्मीनान से, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जीवन में, अपने आप चुंबक की शक्ति से आएंगे, जो आप ज़िंदगी भर याद रखोगे। वो आपके इतने अटूट दोस्त बन जाएंगे। तो ये थी थोड़ी लॉन्ग टर्म ट्रैवल की टिप्स। और टिप्स चाहिए तो मैं आपके लिए लाते रहूँगा, इन पे ध्यान दो। बहुत सारे लोग सुनते हैं पर पालन नहीं करते और जीते नहीं। तो पालन करोगे तो आगे बढ़ोगे। अभी के लिए नमस्ते, बाय बाय।